डॉक्टर राजेश मोदी जी, ऑनेस्टी वाली टॉक्स। थैंक यू डॉक्टर पंकज। तो हम आज की शुरुआत करते हैं, जैसा मैंने बोला, सफलता का पैमाना या फिर सफलता या सक्सेस। तो आपकी नज़र में व्हाट इज सक्सेस? सक्सेस क्या है, सफलता क्या है? सफलता कोई अपने आप से आपके पास चल के नहीं आएगा। लीजिए, आप दिमाग में रख लीजिए, सफलता आपके पास घूम के तब आएगा जब आप उस पर काम करो। सफलता कोई आपके पास चलते हुए नहीं आता है, चाहे वो बिजनेसमैन हो, स्टूडेंट हो, पेरेंट्स हो, टीचर्स हो, कोई भी। सफलता कोई अपने आप से आपके पास चल। सो डॉक्टर मोदी, जो हमारा टेस्ट है, जो आप टेस्ट के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं, इसके बेस पे कुछ पर्सनालिटी या रियल लाइफ एग्जांपल आप अगर बोले कि ये मेरा टेस्ट देते तो दे आर स्कोरिंग हाई, और आप मानते हैं कि दे आर सफल, तो वो सक्सेसफुल हैं, उनके क्या पैरामीटर थे, और अगर वो आपका टेस्ट देते हैं उन पैरामीटर के बेस पे? लेट रतन टाटा के बारे में अगर आप उनको देखोगे, उनमें भी रिजल्ट ओरिएंटेशन है, लेकिन जो सबसे अच्छी चीज उसमें थी, इतने बड़े व्यक्तित्व होते हैं, इतने बड़े व्यक्ति के होते हैं, हम्बलनेस था। अगर आप देखोगे उनके लेट जो पोस्ट रिटायरमेंट, वो पुणे चले गए कोविड के टाइम में वर्क करके। तो क्या दर्शा, बड़े होके उन्होंने क्या किया, एयर इंडिया खरीद लिया। तो उन्होंने क्या किया, अपने रूट में गए, अभी एयर इंडिया उन्हीं का होगा। व्हाट उनकी जो सबसे बड़ी चीज वो है कि पीपल ओरिएंटेशन, इंटीग्रिटी। ठीक है, उन्होंने भी गाड़ी का कभी सोचा था, गोल ओरिएंटेशन रखा था ना, कभी फोर्ड के पास गए थे ना, तो उस टाइम उनके साथ बिहेवियर कैसा हुआ था सब जानते। बाद में उन्होंने खरीदा, जगुआर किसके नाम से बना, अगर उनका विजन नहीं था, उनकी सोच नहीं थी। वेलकम गाइस, आज का विषय है सफलता, सक्सेस। बेसिकली हम बात करने वाले हैं हमारे सुदक्षता के एक टेस्ट के विषय में, जो कि सुदक्षता सक्सेसफुल पर्सनालिटी टेस्ट। तो यहाँ पे जो हम बात कर रहे हैं सक्सेसफुल की और सफलता की, तो इसके मायने हर किसी की जिंदगी में अलग अलग हैं। सफलता का पैमाना व्यक्तियों पर स्वयं के लिए, दूसरों के लिए, दूसरों के देखने वाले के नजरिए में होता है, वो बदलता रहता है। तो आज सफलता पे बात करने के लिए और सफलता से रिलेटेड सुदक्षता सक्सेसफुल पर्सनालिटी टेस्ट पे बात करने के लिए हमारे साथ हैं हमारे अपने डॉक्टर राजेश मोदी जी। तो वेलकम डॉक्टर राजेश मोदी जी, ऑनेस्टी वाली टॉक्स। थैंक यू डॉक्टर पंकज। तो हम आज की शुरुआत करते हैं, जैसा मैंने बोला, सफलता का पैमाना या फिर सफलता या सक्सेसफुल। तो आपकी नजर में व्हाट इज सक्सेस? सक्सेस क्या है, सफलता क्या है? दैट्स अ ग्रेट क्वेश्चन पंकज जी। सफलता का बैरोमीटर फॉर डिफरेंट पर्सन, पैमाना अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग है। लेकिन सफलता पाने के लिए जो व्यक्तित्व चाहिए, जो गुणवत्ता चाहिए, जो ट्रेड्स चाहिए, जो कॉम्पिटेंसीज चाहिए, वो बहुत जरूरी है। और उसके लिए हमें वो पैमाना, वो गुणवत्ता अपने में लाना होगा, अपने में डेवलप करना होगा, तभी हम सफलता की ओर अग्रसर हो सकते हैं। सफलता किसी के लिए 10% ग्रोथ हो सकता है अपने बिजनेस में, किसी के लिए 20% ग्रोथ हो सकता है। स्टूडेंट है उसके लिए 80% मार्क्स सफलता हो सकता है, किसी के लिए 99% मार्क्स सफलता। तो सफलता के पैमाने अलग अलग हैं। ये व्यक्तित्व पे डिपेंड करता है, लोगों पे डिपेंड करता है कि उसका सफलता का पैमाना क्या है, उसका मेजरमेंट क्या है, उसका बैरोमीटर क्या है। लेकिन सफलता पाने के लिए जो चीजें करनी है, वो चीज आप करोगे तो ही सफलता मिलेगी। वो गुणवत्ता अपने में लाओगे, गुणवत्ता, वो ट्रेड्स अपने में लाओगे, वो कॉम्पिटेंसीज अपने में डेवलप करोगे, तो आप सफलता की ओर जाओगे। सफलता कोई अपने आप से आपके पास चल के नहीं आएगा। लीजिए, आप दिमाग में रख लीजिए, सफलता आपके पास घूम के तब आएगा जब आप उस पर काम करोगे। सफलता कोई आपके पास चलते हुए नहीं आता है, चाहे वो बिजनेसमैन हो, स्टूडेंट हो, पेरेंट्स हो, टीचर्स हो, कोई भी, सबके लाइफ में अगर इसी बात को हम आगे बढ़ाते हैं कि सफलता, तो आपने बहुत अच्छे से समझा दिया कि सफलता का पैमाना सबके लिए अलग अलग होता है, और सफल बनना जो एक
मुनासिब चीज़ है और ज़रूरी भी है। उसको अचीव करने के लिए, सक्सेस को अचीव करने के लिए कुछ कॉम्पिटेंसीज, कुछ पैरामीटर्स, कुछ गुण ये किसी इंसान में होना जरूरी है। और प्रयास करना तो एक सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है जो इसके अंदर आती है। तो अगर मैं जानना चाहूँ कि क्या मेरे अंदर सफल होने की चीज़ें हैं, ऐसे चीज़ें हैं जिसके कारण मैं अपनी ज़िंदगी में जिस भी क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहता हूँ उसमें मैं सफल हो पाऊँगा, तो मैं अगर आध्यात्म से, एस्ट्रोलॉजी से, इन सब से दूर हट के जाऊँ, क्या कोई ऐसा तरीका है जो मुझे पहले से ही गाइड करे, पहले से ही असेस करे और मुझे बताए भी कि पंकज जी आप ऐसा करोगे तो सोचता है कि सफल होने के आपके चांसेस बढ़ जाएं, जो काम आप करना चाहते हैं। यहाँ पे मैं साफ साफ बात कर रहा हूँ, जो काम मैं करना चाहता हूँ उसकी सफलता, जिंदगी की सफलता पे बात नहीं आ रही, क्योंकि वो एक बहुत लंबी आध्यात्मिक कहानी हो जाएगी, स्पिरिचुअलिटी पे भी जा सकते हैं। पर मैं अगर कोई चीज करना चाहता हूँ, कुछ उद्देश्य है, कुछ ऑब्जेक्टिव है, तो मैंने वो ऑब्जेक्टिव फुलफिल करना है, उसके लिए क्या कॉम्पिटेंसी मेरे अंदर इनहेरेंट है, क्या मैं इनकलकेट कर सकता हूँ, और हाउ आई विल असेस ऑल दोस थिंग्स सो दैट आई कैन मेक इम्प्रोवाइजेशन इन माइंड। तो इज देयर समथिंग और सम टाइप ऑफ असेसमेंट टूल, सम टाइप ऑफ एनालिसिस, तो कोई टेस्ट है जो कि मैं आज की डेट में एआई का इस्तेमाल करते हुए, कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हुए, जैसे आपकी कंपनी एआई में बहुत डील करती है, स्टोरी टेक्नोलॉजी, तो कुछ ऐसा टेस्ट आप लोगों ने इजाद किया है जो मैंने सुना भी है पर्सनली, तो क्या वो टेस्ट मदद कर सकता है और ये टूल है क्या, मतलब मैं ये समझना चाहता हूँ। पंकज जी, दैट्स एन एक्सीलेंट क्वेश्चन। आई विल रिप्लाई टू यू वन बाय वन। मैं एक करके आपका प्रश्न लेता हूँ। जब व्यक्तित्व की सफलता की आप बात करते हो, हमारा एक टेस्ट है जिसका नाम है सुदक्षता सक्सेसफुल पर्सनालिटी इंडेक्स टेस्ट। वो क्या बताता है? वो आपका इंडेक्सिंग करेगा, इंडेक्स बताएगा, आपका स्कोर बताएगा कि आप उस पर्सनालिटी बिहेवियर में आपका इंडेक्स क्या है, सक्सेसफुल पर्सनालिटी बिहेवियर। अब आपने जो पूछा कि मेरे को कोई स्पेसिफिक चीज करना हो तो उसके लिए क्या है, देखिए सबसे पहला चीज जो होता है वो होता है, एक नॉर्मल पर्सनालिटी होती है और एक सक्सेसफुल पर्सनालिटी हमने बोला। तो सक्सेसफुल पर्सनालिटी हम क्यों बोल रहे हैं, सफलता वाली व्यक्तित्व हम क्यों बोल रहे हैं? हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि इस टेस्ट में सफलता हासिल करने के लिए बहुत सारे ऐसे कॉम्पिटेंसीज दिए हैं जो जरूरत है। कोई भी व्यक्ति अगर उसको आगे बढ़ना है तो उसको क्या रखना पड़ेगा, टारगेट रखना पड़ेगा, उसको क्या रखना पड़ेगा, गोल रखना पड़ेगा, यानी गोल ओरिएंटेशन होना पड़ेगा। उसको क्या होना पड़ेगा, उसको रिजल्ट ओरिएंटेड होना पड़ेगा। उसको अपने वे ऑफ थिंकिंग, वे ऑफ वर्किंग में क्या लाना पड़ेगा, एडेप्टेबिलिटी लाना पड़ेगा, फ्लेक्सिबल होना पड़ेगा, उसकी कॉम्पिटिटिवनेस होनी पड़ेगी। तो ये ऐसे चीजें हैं, ऐसे डायमेंशन है जो एक सफल व्यक्तित्व के लिए बहुत जरूरी है। अब आपने पूछा स्पेसिफिक, देखिए हर रोल, हर सेगमेंट, हर डोमेन एक अलग अलग पर्सनालिटी मांगता है और उसके लिए अलग अलग हमें स्पेसिफिक कॉम्पिटेंसीज चाहिए, गुणवत्ता चाहिए। मैं फॉर एग्जांपल आपको 2-4 एग्जांपल दे देता हूं। सपोज हमें क्या बनना है, हमें अकाउंटेंट बनना है, हमें एचआर पर्सन बनना है। तो एचआर पर्सन और अकाउंटेंट के लिए सेम गुणवत्ता नहीं चाहिए, 10 से 15 हो सकता है कॉमन ट्रेड्स होंगे, गुणवत्ता होंगे, कॉम्पिटेंसीज होंगे, एबिलिटीज होंगे, लेकिन उसके बियॉन्ड हमें वो स्पेसिफिक्स में जाना बहुत जरूरी होगा। अकाउंटेंट के लिए क्या, अंकगणित होना बहुत जरूरी है, गेटिंग इनटू द डिटेल्स बहुत जरूरी है। एचआर के लिए क्या होता है, हमको पीपल स्पेसिफिक होना जरूरी है, हमको कोलैबोरेटिव होना बहुत जरूरी है, हमको हम्बलनेस होना बहुत जरूरी है, ह्यूमिलिटी होना बहुत जरूरी है। तो जब हम स्पेसिफिक की बात करते हैं तो हमें स्पेसिफिक जाना पड़ेगा, लेकिन यहां हम बात कर रहे हैं क्या, हम यहां बात कर रहे हैं एक सक्सेसफुल पर्सनैलिटी की। ये सब होना ही होना है। आपको अपने लाइफ में टारगेट ओरिएंटेशन रखना है, आपको अपने लाइफ में गोल ओरिएंटेशन रखना है, आपको अपने लाइफ में रिजल्ट ओरिएंटेशन रखना है, आपको अलग अलग सिचुएशन में एडेप्टेबिलिटी होनी है, आपको परसिवरेंस, कोई भी गोल आज आप फेल हो जाते हो तो इसको थोड़ी ना गोल को आप छोड़ दोगे। तो परसिवरेंस रखना है आपको, उसके पीछे पीछे भागना है।
आपको रेजिलियंस रखना है अपने। आप अभी जब डिस्कस कर रहे थे पर्सनालिटी ट्रेट्स के विषय में, कॉम्पिटेंसीज के विषय में, तो कुछ नाम लिया आपने एक एजिलिटी का, पर्सनालिटी के अंदर एजाइल होना चाहिए पर्सन। यहाँ पे एक कंफ्यूजन देखा गया है, या मैं कंफ्यूज हूँ, आप क्लियर करें। एक पर्सनालिटी ट्रेट होता है फ्लेक्सिबिलिटी, तो फ्लेक्सिबिलिटी और एजिलिटी में क्या अंतर है, और ये हमारे सफलता के निर्धारण में क्या कुछ योगदान देती है? बहुत योगदान देती है। देखिए, फ्लेक्सिबिलिटी जो होती है, हमारी सोच रिजिडिटी से हम फ्लेक्सिबल की ओर, यानी कुछ लचीलापन। हम अपने थॉट प्रोसेस को रिजिड नहीं रख सकते हैं। अगर हमें वातावरण के अनुसार, सिस्टम के अनुसार, प्रोसेस के अनुसार, सर्कमस्टेंसेस के अनुसार हमें डिसीजन लेना पड़ता है कि हम उसको कितना फ्लेक्सिबल, कितना एडेप्टिव बना सकते हैं। क्योंकि अगर हम फ्लेक्सिबल एडेप्टिव नहीं बनाएंगे और हम रिजिड रखेंगे, हमारा काम कभी भी पूर्णता नहीं हो पाएगी। और अब बात करें एजिलिटी की। एजिलिटी जो है, जब हम बोलते हैं तो वो माइंड में एजिलिटी चाहिए, यानी माइंड एजाइल होना चाहिए। इट शुड कीप ऑन टिकिंग। ठीक है, वो कोई काम है, जैसे हम आपको किसी पे रेस्पॉन्ड करना है, एक काम करना है, तो मेरा माइंड एजाइल होगा, उसी टाइम रेस्पॉन्ड करे, तो उसको हम बोलते हैं एजिलिटी इन द माइंड। काम को तुरंत रेस्पॉन्ड करना, काम को तुरंत ये करना, आपको उसके लिए वेट नहीं करना कि भैया जब समय आएगा तो करूंगा। सपोज रेडी टू रिस्पॉन्स रहना। मैं छोटा सा एग्जांपल देता हूं। बड़े बड़े कंपनियां हैं, वहां कहीं पे कुछ रेड फ्लैग्स आ गए प्रोडक्शन में, और वो क्या है, प्रोडक्शन गलत निकला जा रहा है, प्रोडक्ट क्यूए में पास नहीं हो रहा है, क्वालिटी एश्योरेंस। अगर हम उसको एजिलिटी के साथ अटैक नहीं करेंगे, इमीडिएट रिस्पॉन्स नहीं करेंगे, माइंड को एजाइल नहीं रखेंगे, तो क्या होगा, कंपनी को कितना लॉस हो गया। और वहीं पे आके हम उसी टाइम वहां पे एक कंट्रोल सिस्टम डालेंगे, नहीं दिस इज नॉट कमिंग करेक्ट, तो माइंड मेरा क्या है, एजाइल है, माइंड मेरा क्या रेस्पॉन्सिव है, माइंड मेरा क्या इमीडिएट कर रहा है। So this is how mind works, and this is very important. You have asked the right question. Okay, that's very nice explanation. तो अब हम वापस अपने टेस्ट के ऊपर आते हैं। तो आपके जो असेसमेंट की बात आप कर रहे थे, तो इसमें कितनी पर्सनालिटी आप अभी पैरामीटर्स इसमें कंसीडर करने वाले हैं, और एआई का क्या योगदान है? देखिए, हम कोई भी व्यक्ति को आगे बढ़ने के लिए, आप ये समझ लीजिए, एक नॉर्मल पर्सन अगर है और वो चाहता कि मैं नॉर्मली बढ़ूं, तो उसके लिए कोई रोक टोक नहीं अपने को नॉर्मल रखने में। कोई व्यक्ति चाहता है कि नहीं मैं नॉर्मल पर्सन से थोड़ा ज्यादा बढ़ूं, तो वो क्या, उससे आगे वाला पर्सन क्या चाहेगा, मैं उस पर्सन से भी आगे बढ़ूं। सबकी स्पीड और एक्सेलरेशन और ग्रोथ अलग अलग होती है। तो कुछ चीजें ऐसी है, अगर हमें सफल बनना है जिंदगी में, तो हमें सफलता के जो कॉम्पिटेंसीज है, गुण है, वो हमको अडेप्ट करने पड़ेंगे। क्योंकि अगर हमारी पर्सनैलिटी चेंज होगी तो ही हमारा व्यक्तित्व आगे सफल होगा। अगर हम अपने ट्रेड्स नहीं चेंज करेंगे, गुणवत्ता नहीं चेंज करेंगे जिसकी जरूरत है, जैसे मैं आपको एक चीज बोला, कॉम्पिटिटिवनेस, हमें बगल वाले को देखना है, भाई उसकी सैलरी कितनी मिल रही है। सैलरी तो हम देख सकते हैं, कंप्लेन करते हैं मैनेजमेंट को जाके, उसकी सैलरी ज्यादा बढ़ गई, मेरी सैलरी वही है, लेकिन मैनेजमेंट किस आंख से देखता है, मैनेजमेंट किस माइंड से देखता है, वो तो ये देखता है ना कि उसकी कंट्रीब्यूशन क्या है। तो उसके कंट्रीब्यूशन में आप एक चीज समझ लीजिए, जब आप किसी को हायर करते हो और जैसे जैसे उसकी पोजीशन बढ़ती है, आप ये मानिए टेक्निकल को भी बिहेवियर ही एग्जीक्यूट कराता है। टेक्निकल अपने आप कोई काम नहीं करता है, टेक्निकल इज अ नॉलेज, एप्लीकेशन इज अ बिहेवियर। और ये बात आप मेरी नोट कर लीजिए कि जब तक एप्लीकेशन नहीं आएगा, जब तक माइंडसेट नहीं आएगा, जब तक बिहेवियर नहीं आएगा, आप कितने भी नॉलेजेबल हो, कितने भी टेक्निकली सक्सेसफुल हो, आप फेल कर जाओगे। अभी यहाँ हमारे एक बहुत अच्छा कीवर्ड निकल के आया, माइंडसेट। तो वी कैन से दिस टेस्ट कैन आइडेंटिफाई योर सक्सेसफुल माइंड टेस्ट और माइंडसेट फॉर सक्सेस। आप सही बोल रहे हो। मैं आपको एक चीज बताऊं, ये एक ऐसा टेस्ट है, आपकी माइंडसेट को चेंज कर देगा। और हमारा जो एआई पावर्ड है, जो आपने प्रश्न किया था, ये पूरी एआई पावर्ड है। यहाँ पे डेटा जो यूज होता है वो यूजर का ही डेटा यूज होता है।
जो साइंटिफिक एनालिसिस होती है, वो मेथोडोलॉजी जो है वो पूरा साइंटिफिक है। आपको अपने डाटा पर विश्वास कराएगा वो, और सबसे अच्छी चीज है वो आपको बताएगा कहां कमियां हैं, कहां वीकनेस है, उस पर क्या काम, आपको एक्शनेबल बिहेवियर भी बताएगा, ये एक्शन आपको लेने हैं। देखिए, ट्रेनिंग जो है या डेवलपमेंटल नीड जो है वो तब सक्सेसफुल होता है जब हम गेस वर्क नहीं करते। हमारे यहाँ क्या होता है, एक इंडियन माइंडसेट है, कहीं पे अगर कम्युनिकेशन की ट्रेनिंग है सबको कम्युनिकेशन की ट्रेनिंग में भेज देते, वो भेड़ चाल है, भले उसकी कम्युनिकेशन है, बेटा तू भी अटेंड कर। ये होता है ना, आप भी ये ट्रेनिंग ले लो। हम कहीं साइंटिफिक उसकी एनालिसिस नहीं करते। हर डोमेन, हर जॉब, हर प्रोफाइल, हर पोजीशन अलग अलग ट्रेनिंग नीड्स होती है। व्यक्ति जो है जब पोजीशन को, वो रोल को एडप्ट करता है तो उसकी रिक्वायरमेंट जो है उस रोल के अनुसार, पोजीशन के अनुसार होनी चाहिए। अगर हम हायर कर रहे हैं किसी को तो हमें ये बहुत जरूरी है देखना कि उसमें क्या पर्सनालिटी ट्रेट्स हैं जो उसको और सक्सेसफुल बनाएगा। तो उसकी दोनों टेस्ट होनी चाहिए। सक्सेसफुल पर्सनालिटी टेस्ट इसलिए होनी चाहिए क्योंकि ये जो पर्सनालिटी टेस्ट है उसको आगे बढ़ाएगा। तो वो कॉन्फिडेंस जो एचआर का है, वो कॉन्फिडेंस जो मैनेजमेंट का है, जब वो साइंटिफिक एनालिसिस से बताता है तो वो आपको ये भी बताएगा इस व्यक्ति में आगे बढ़ने की कितनी क्षमता है। तो ये जो इंडेक्स है, आगे बढ़ने की क्षमता, आगे करने की क्षमता, एग्जीक्यूशन की क्षमता, वो आपको रिज्यूमे नहीं बताएगा, वो आपको इंटरव्यू नहीं बताएगा। ये अंदर की हिडन चीजें हैं जो आपको हमारा टेस्ट बताएगा। सो डॉक्टर मोदी, जो हमारा टेस्ट है, जो आप टेस्ट के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं, इसके बेस पे कुछ पर्सनालिटी या रियल लाइफ एग्जांपल आप अगर बोले कि ये मेरा टेस्ट देते तो दे आर स्कोरिंग हाई, और आप मानते हैं कि दे आर सफल, तो वो सक्सेसफुल हैं, उनके क्या पैरामीटर थे, और अगर वो आपका टेस्ट देते हैं उन पैरामीटर के बेस पे, मैं उनकी जिंदगी निजी सफलता असफलता की बात नहीं कर रहा हूं, आप एक कोई टारगेट ले सकते हैं कि उन्होंने ये टारगेट अचीव किया, इसमें सफल हुए, तो उनकी कौन सी पर्सनालिटी इंडेक्सिंग रही जिसकी वजह से वो सफल हुए, और अगर आपका वो टेस्ट भी देते तो उसमें वो वाजिब तरीके से उसको सक्सेसफुली क्लियर करके जाते। तो मैं इसको एक तरह से बोल रहे हैं वैलिडेशन ऑफ टेस्ट आपका हो रहा है यहाँ पे। तो आप ऐसे कोई एग्जाम्पल से इसको बताइए जरा। देखिए, अगर आप एलन मस्क की बात करते हैं, वो एक विजनरी है, वो एक फ्यूचर ओरिएंटेड है, उनमें कॉम्पिटिटिवनेस है, एडेप्टेबिलिटी है। अगर आप उनकी कार को देखोगे या स्पेस को देखोगे तो वो एक फ्यूचर ओरिएंटेड है। आज जो स्पेस में लोगों को भेज रहे हैं, स्पेस एक्स लॉन्च किया है, किसने सोचा था? गवर्नमेंट के बियॉन्ड कोई गया है नहीं। तो आज उन्होंने क्या है, वो एक सोच है, एक फ्यूचर ओरिएंटेशन है, एक गोल ओरिएंटेशन नहीं। उन्होंने गोल बनाया कि मेरे को ये करना है। आज आप देख लीजिए, हम लोग क्या बात करें, इंडियन गवर्नमेंट, इंडियन टेलीकॉम इसके मक्स इंडिया में आ जाएंगे, वो अपना स्टारलिंक चलाएंगे। तो स्टारलिंक किसी ने इंडिया में क्यों नहीं सोचा, इंडिया ने क्यों नहीं समझा? तो उससे क्या दिखाता है, दिस जेंटलमैन कैन थिंक 20 years डाउन द लाइन, 10 years डाउन द लाइन। और सबसे बड़ी चीज है उसमें जो एक सक्सेसफुल पर्सन के, जो आप बड़े सीईओज को देखें, वो एग्रेसिव भी है, साथ साथ उनमें बहुत ह्यूमिलिटी भी है, वो वर्कर के साथ जाके बैठ जाते हैं। तो आपको ग्राउंडेड रहना बहुत जरूरी है, फ्यूचर ओरिएंटेड रहना बहुत जरूरी है, एम्बिशियस होना बहुत जरूरी है, रिजल्ट ओरिएंटेड होना बहुत जरूरी है, गोल ओरिएंटेड होना बहुत जरूरी है। ये सब आप देखोगे, इज अ विजनरी, फ्यूचर ओरिएंटेड। अब आप आ जाइए कि हम लेट रतन टाटा के बारे में, अगर आप उनको देखोगे, उनमें भी रिजल्ट ओरिएंटेशन है, लेकिन जो सबसे अच्छी चीज उसमें थी, इतने बड़े व्यक्तित्व होते हुए, इतने बड़े व्यक्ति के होते हुए हम्बलनेस था। अगर आप देखोगे उनके लेट जो पोस्ट रिटायरमेंट, वो पुणे चले गए कोविड के टाइम में वर्कर के पास। तो क्या दर्शाता है, बड़े होके उन्होंने क्या किया, एयर इंडिया खरीद लिया। तो उन्होंने क्या किया, अपने रूट में गए, कभी एयर इंडिया उन्हीं का होता। तो व्हाट, उनकी जो सबसे बड़ी चीज है
वो है कि पीपल ओरिएंटेशन, इंटीग्रिटी। ठीक है, उन्होंने भी गाड़ी का कभी सोचा था तो गोल ओरिएंटेशन रखा था ना। वो कभी फोर्ड के पास गए थे ना, तो उस टाइम उनके साथ बिहेवियर कैसा हुआ था सब जानते हैं। तो बाद में उन्होंने खरीदा ना। और जगुआर किसके नाम से जाना जाता? अगर उनका विजन नहीं रहता, उनकी सोच नहीं रहती, तो क्या वो खरीद पाते? तो हर व्यक्ति अपनी सफलता के पीछे कुछ ऐसे कॉम्पिटेंसीज या ट्रेड्स होते हैं जो उनको आगे बढ़ाता है। मैरी कॉम को ले लीजिए, एक साधारण परिवार से थी, उसमें क्या है, रेजिलियंस बहुत ज्यादा है। चैलेंजिंग द चैलेंजेस, उन्होंने बहुत चैलेंजेस फेस किए, तब जाके वो ये स्टेज पे आएंगे। अब और जो बड़े बड़े व्यक्ति हैं उनको देखिए, जो आज नामचीन व्यक्ति हैं, सबके पीछे कुछ ना कुछ होगा, तभी वो आज सक्सेसफुल हुए। देखिए, नाम बाद में आता है, काम पहले आता है, बिल्कुल बिहेवियर पहले आता है, नाम बाद में बनता है। हम सोचते हैं शेयर मार्केट में लेट झुनझुनवाला जी का हम नाम लेते हैं, उन्होंने भी कुछ बिहेवियर अच्छे किया ना, जो झुनझुनवाला जी चारों तरफ लोग उनको फॉलो करने लगे। तो अगर मैं बात करूं, ये सभी अगर आपका टेस्ट देते तो इनके स्कोर क्या होते? Sir, they would have scored very well in our test, and I don't think they would have scored less than 80-90%. And they would have justified our test, because this test is meant for that. Change your behavior towards success. Change your personality towards success. Know the सबसे बड़ी चीज जो खामियां है ना, लोगों को पता ही नहीं है कि सक्सेस या सफल होने के लिए हमें कौन सी कॉम्पिटेंसी चाहिए। ये सेल्फ अवेयरनेस है ही नहीं, वो फोकस एरिया है ही नहीं उनको नॉलेज में। तो उनको जानना, सबसे बड़े जानो और बढ़ो, जानना, अवेयर होना और आगे बढ़ना। हाँ, जानना, करो और बढ़ो। बिना करे वो कैसे बढ़ेंगे? जानना तो पहले है ना। कोई चीज अब जानिएगा कि यहाँ पे ये होटल है, तब तो आज गूगल ले जाता है आपको, तो आप किसको करते हो? फॉलो करते हो गूगल को। आपको रास्ता बताता है ना, उसको खोज खोज के आप जाते हो। उसी तरह ये रास्ता बताता है ये टेस्ट। अगर आपको सफल होना है, सफलता कोई अपने आप नहीं आता है, आपको माइंडसेट, वो चीजें चेंज करनी पड़ेगी। एटीट्यूड, एप्टीट्यूड, बहुत सारी चीजें, थिंकिंग पैटर्न, ये बहुत सारी चीजें। सफलता अपने आप आपके पास चल के नहीं आएगा। सफल व्यक्तित्व बनाने के लिए, अपने को सफल करने के लिए आपको अपना व्यक्तित्व चेंज करना पड़ेगा। बहुत सही, बहुत सही। तो आज की बात से हमें ये चीज समझ में आता है कि जिंदगी में आगे बढ़ना है तो खुद को टेस्ट करते रहो, और अच्छे से टेस्ट देना है तो सुदक्षता के पास आइए, सुदक्षता पर्सनालिटी टेस्ट को दीजिए और पता कीजिए कि आप में क्या कमियां हैं और उनको आप कैसे दुरुस्त कर सकते हो। एक्शनेबल बिहेवियर यहाँ से सीख के जाइए। तो आज की बहुत अच्छी डिस्कशन हमारी हुई सफलता के ऊपर और आपके सफलता टेस्ट के ऊपर। थैंक यू डॉक्टर मोदी, हमारे इस शो पे आपका इतनी अच्छी इन्फॉर्मेशन सक्सेसफुल पर्सनालिटी टेस्ट के बारे में देने के लिए और साथ साथ सक्सेस क्या होती है वो बताने के लिए। मुझे लगता है हम सभी के लिए ये आज का पॉडकास्ट बहुत ही इंफॉर्मेटिव रहा होगा। तो मैं एक बार फिर से बोलूंगा, थैंक यू डॉक्टर मोदी फॉर बीइंग विद अस। हम अगली बार फिर मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।